शूणं नुतं शरण्यम। आज जो भूत भावन भोलेनाथ जिनके शरण का ध्यान करते हैं और वही प्रभु भूत भावन भोलेनाथ के शरण का ध्यान करते हैं, आज शंभू के पास पहुंच जाती है माता सती और कहने लगती है, प्रभु आप ये बताइए कि आप मुझसे स्नेह करते हैं कि नहीं करते। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, आज तक कभी सती ने ऐसा प्रश्न नहीं किया था। आखिर कारण क्या है जो सती इस प्रकार प्रश्न कर रही है। भूत भावन भोलेनाथ ने तुरंत कहा, क्या देव ऋषि का आगमन कैलाश पर हुआ था? माता ने कहा, देव ऋषि का आगमन हुआ हो या ना हुआ हो, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना ही बताइए। भूत भावन भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और नेत्र को एक बार बंद किया और समझ गए कि ये भगवान की ही माया है। भगवान ने ही देव ऋषि को उद्यत किया होगा, उसी कारण देव ऋषि आकर के सती को विचलित कर दिए हैं और सती तभी मुझसे ऐसा प्रश्न कर रही है। भगवान ने कहा, देवी आखिर बताओ तो, आप कह रही हो मैं आपसे स्नेह करता हूँ कि नहीं करता, ये बात छोड़ो, मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकता। सर्वस्व मेरे हृदय में या तो मेरे ईश्वर वास करते हैं या तो आधे अंगों में आपका वास रहता है। सती जी ने कहा, आखिर आप मुझसे स्नेह करते थे तो आज तक अमर कथा को क्यों नहीं सुनाया? भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि कथा का प्रवाह तभी प्रारंभ होता है जब कोई उस प्रवाह को रोकने वाला। हे देवी, अगर तुम्हारा जिज्ञासा है, तुम्हारा हार्दिक इच्छा है तो मैं अवश्य अमर कथा का पान कराऊंगा तुम्हें, लेकिन उसके लिए स्थान को चुनना होगा, क्योंकि वो अमर कथा का पान करने के बाद जीव को कुछ भी श्रवण करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। भूत भावन भोलेनाथ तुरंत भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए और कैलाश मानसरोवर से निकलते हैं और मानसरोवर के तट पर पहुंचते हैं। वहां एक वट का वृक्ष लगा हुआ था, उसी के नीचे आसन को लगा करके बैठ जाते हैं। देववत उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया और रुद्र भगवान ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस मानसरोवर तट पर कोई भी जीव नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं और श्रोता रूप में मेरी धर्मपत्नी सती ही हो। आज जैसे रुद्र देवता का अपने गणों पर आदेश हुआ और रुद्रगण तुरंत चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और देखा का वहां पर कोई भी जीव नहीं है। एक पिघलित अंडा पड़ा हुआ था जिसमें जीव था ही नहीं। अंडे को अगर स्पर्श कर लिया जाए तो उसका जीव अंश निकल जाता है, अर्धजीवी होता है, उसे पिघलित कहा जाता है। और वह अंडा सुख का था, एक तोते के बच्चा का था, तोता का था। आज भगवत कृपा से भूत भावन भोलेनाथ के जो गण थे आते हैं, शंभू से कहते हैं, प्रभु यहाँ पर कोई नहीं है, अब आपका आदेश हो तो हम सब यहाँ से प्रस्थान करें और आप अमर कथा का प्रवाह प्रारंभ करें। भगवान शंकर आज आंख को बंद करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। नीलांबुजश्याम मलिकोमलांगम
को प्रारंभ करते हैं। भगवान ने देवी से कहा, सती इस कथा को इस भांति श्रवण करना कि आपका ध्यान इस कथा से थोड़ा भी विचलित ना हो, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के सत चित्त और आनंद के साथ इस कथा को सुनना। देवी ने कहा, ठीक है प्रभु। और भोलेनाथ कथा को प्रारंभ कर देते हैं। आज भोलेनाथ अमर कथा को प्रारंभ किए। एक दिन समाप्त हुआ, 2 दिन समाप्त हुआ, करते करते 5वां दिन आ जाता है। 5वें दिन निंद्रा देवी पहुंच जाती है सती मैया के पास। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा भी देवी है। अगर हम सब जीवों को टाइम सर समय अनुसार अगर नींद ना आवे तो हम सब व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरा नींद क्यों भाग गया। इसलिए निद्रा देवी का सदैव प्रार्थना करना चाहिए, हे मां, जब मुझे नींद की आवश्यकता हो तभी आप मेरे ऊपर कृपा करिए। जब भगवान का चर्चा हो, भगवान का गुणानुवाद हो, भगवान का चरित्र जब मैं श्रवण करने बैठूं, भजन करने बैठूं, कीर्तन करने बैठूं, तब आप थोड़ा अपना कृपा हमारे ऊपर इस बात रखिए कि हमारे सर पर मत आइए, सामने बैठिए पर सर पर मत आइए, क्योंकि निद्रा भी देवी है। माता दुर्गा का ही स्वरूप निद्रा देवी का भी है। आज वही निद्रा देवी पहुंच जाती है माता सती के पास। 9वें स्कंद तक कथा हो चुका था। इतने में होता क्या है भगवत प्रेमियों, माता जी का सोना हुआ। उधर वह जो सुग्गे का अंडा था, विपरीत था, निर्जीव था, आज कथा श्रवण करने मात्र से उसमें जीव अंश आ गया और एक तोते का रूप लेकर के वो बैठ जाता है। माता जी सो रही हैं, माता जी हुंकारी लगा रही थी। भोलेनाथ ने कहा था कि जब तक मैं कथा करूंगा तब तक तुम्हें हुंकारी लगाना है। भगवान ने ये किया, भगवान ने फला राक्षस को मारा। इस प्रकार सती जी से भोलेनाथ ने कहा था हुंकारी को लगाते रहना। आज सती जी सो गई और सती जी के जगह पर वह तोता बड़े भाव के साथ सजीव हो गया था, तोते का रूप लेकर के बैठा हुआ है और भगवान के चरित्र को सुन करके हुंकारी लगा रहा। कथा भगवान का जन्म हो गया, भगवान का पूरा बाल चरित्र हो गया, भगवान मथुरा पहुंचने वाले हो गए। तब माता सती का नेत्र खुला। उन्होंने प्रश्न किया, भगवान अभी तो मैंने भगवान के जन्म की कथा सुना ही नहीं और आप मथुरा प्रसंग को कह रहे हैं। आज भोलेनाथ ने नेत्र को खोला और पूछा, सभी तो आखिर कथा में हुंकारी कौन लगा रहा था? सती जी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता है, मैं तो सो गई थी। भगवान का जन्म होने वाला ही था, जन्म हुआ भी नहीं था और मुझे निद्रा आ गई थी। आज भोलेनाथ ने विचार किया और अपने गणों को आदेश दिया। तुरंत आदेशानुसार भगवान के शंकर भगवान के जो गण थे वहां प्रकट हो जाते हैं। कहा, प्रभु आदेश करिए, क्या आदेश है मेरे लिए? भोलेनाथ ने कहा कि सती के सिवा जो यहाँ पर जीव कथा श्रवण कर रहा था उसे जाकर के मार दो, उसका वध कर दो। आज भगवान शंकर के गण
जाते हैं, बड़े वेग के साथ वहां से चले। वह सुख तोता ने इस शब्द को सुन लिया। तुरंत वह अपना प्राण बचाते हुए पूरे भूमंडल पर दौड़ना प्रारंभ कर दिया। उसको कहीं भी स्थान नहीं प्राप्त हुआ। उधर व्यास जी की पत्नी, उसने सोचा कि अगर मैं किसी के मुख से गर्भ में प्रविष्ट कर जाऊं तो हो सकता है रुद्रगणों को दया आ जाए और मुझे ना मारे। आज वह तोता अपने प्राण को बचाते बचाते व्यास जी के घर के समीप से, कुटी के समीप से गुजरा। उधर होता क्या है, व्यास जी की पत्नी पिंगला प्रातः कालीन का समय था, स्नान आदि करके बाल को कंघी दे रही थी। इतने में उनको जमुआई आ गई। जैसे उन्होंने आ किया कि सुख, वो जो तोता था पिंगला के गर्भ में मुख के द्वारा प्रविष्ट कर जाता है। उसका गर्भ में प्रविष्ट होना, उधर रुद्र के जो गण थे सब मारने के लिए परेशान हो जाते हैं। इतने में होता क्या है बंधुओं, सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादि ऋषियों, जब व्यास जी को पता चला कि रुद्र के गण का आगमन मेरे कुटी में हुआ है, मेरे आश्रम में हुआ है, प्रसन्न हो जाते हैं और पहुंच गए सामने, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे रुद्रगणों, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपका आगमन किस हेतु हुआ है, मेरा आश्रम धन्य हो गया। रुद्रगणों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, प्रार्थना मत करिए, मैं तो अभी आपके पत्नी का गर्भ नष्ट करूंगा। व्यास जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आखिर क्यों? मेरी पत्नी तो गर्भवती है भी नहीं। तब रुद्रगणों ने बताया कि मैं जिसको मारने के लिए उत्थित था, जिसे मैं खेद रहा था, वह आकर के आपके पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है, प्रवेश कर गया है। व्यास जी ने पूछा, आखिर क्यों? मारने आए हो अच्छी बात, लेकिन क्यों मारने आए हो? क्यों उसे मारना चाहते हो? रुद्रगणों ने कहा, उसने छुपके से अमर कथा का पान किया है और अमर कथा का पान सिर्फ करने का अधिकार सती को और शंकर जी को ही है, भगवान रुद्र को ही है। आज व्यास जी महाराज कहते हैं, बुलाओ अपने शिव जी को। आज शिव जी वहां पर प्रकट होते हैं। शिव जी का प्रकट होना, नमस्तो नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुखे अथौजे अस्य सत्वानो अन्तेभ्यो करन् नमः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आज रुद्र देवता वहां प्रकट हो गए। व्यास जी ने प्रश्न किया, भगवान, मैंने तो सुना था कि आप संहार करता है, लेकिन ये नहीं सुना था कि दो जीवों को भी आप एक साथ मार देते। कोई दोष नहीं है उस जीव का, आखिर क्यों मारना चाहते हैं? भगवान ने कहा, इसने चुपके से अमर कथा का पान किया है। व्यास जी ने कहा, प्रभु आप ये बताइए कि अमर कथा का पान करने वाला जीव क्या अमृत को सच में प्राप्त हो जाता है? भगवान शंकर ने कहा, हाँ, जो भगवान के चरित्र को श्रवण करता है, अमर कथा का पान करता है, वो इस धरा धाम पर आवागमन यानी कि जन्म और मृत्यु से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाए वही समझो अमर है। आज व्यास जी ने कहा, भगवान आप ही कह रहे हैं कि यह जीव अमर है, इसने अमर कथा का पान किया है, तो क्या आपका अस्त्र शस्त्र इसे मार पाएगा?
भगवान शंकर को ज्ञान आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं मार पाएगा। व्यास जी ने कहा, भोलेनाथ आप सचमुच बोले, आपको भी पता है, जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, अज्ञानी बन रहे हैं। उसने जब अमर कथा का पान कर लिया है, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, अमरत्व को प्रदान हो गया, तो आपके गण उसे क्या मार पाएंगे। भगवान शंकर वहीं पर सुख को छोड़ देते हैं, पिंगला को छोड़ देते हैं और अपने कैलाश मानसरोवर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। उनका जाना हुआ इधर देववश पिंगला का गर्भ रुकने के कारण 1 माह व्यतीत होता है। धीरे धीरे 2 माह, 3 माह, 4 माह करते करते 9 मास व्यतीत हो गए, लेकिन ना पुत्र ना पुत्री, कुछ भी जन्म नहीं हुआ। व्यास जी को आश्चर्य होने लगा, ये कैसा गर्भ है, मेरे पत्नी को 9 मास व्यतीत हो गए, 10 मास लग चुका है, फिर भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो ये कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता है। तुरंत अपने पत्नी को बैठाते हैं और नाना पुराणों का कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर देते हैं। गर्भ से ही आज सुखदेव जी, वह सुख जो पिंगला के गर्भ में प्रविष्ट है, आज वो गर्भ में रहते रहते 17 प्राण को अध्ययन कर लेता है। 18वां प्राण श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्ययन कर रहा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, अनेक धर्म ग्रंथों को गर्भ में ही अध्ययन कर लिया। इसीलिए कहा गया है आजकल के जमाने में कि औरतें जब गर्भवती हों तो उनको भगवान का चर्चा करना चाहिए, भगवान के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मोबाइल जरूरी, LCD जरूरी है, पिक्चर जरूरी है। तो भगवान की कृपा जब होती है तो कैसे होती है, उनका बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भी बड़ा होकर के बगैर मोबाइल का नहीं रह पाता, बगैर LCD का नहीं रह पाता। उधर व्यास जी अपने पुत्र को गर्भ में ही नाना पुराण को श्रवण करा रहे हैं। 1 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बीत गए, यहाँ तक 5वां वर्ष लग जाता है। 6ठा वर्ष बीता, 7वां वर्ष बीता, धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए, फिर भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। व्यास जी महाराज प्रार्थना करने लगे, प्रभु कि हमारे पत्नी को कैसा गर्भ है जिसका प्राकट्य नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता। आकाशवाणी हुई, मुने आप तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके यहाँ सुख रूप में भगवान स्वयं अवतरित होने वाले हैं। आज आकाशवाणी को सुन करके उनका चिंता दूर होता है। तब तक गर्भ से आवाज आता है, पिताश्री मैं जन्म तभी लूंगा जब पृथ्वी से मोह माया को हटा दिया जाए। महर्षि ने सोचा, व्यास जी ने सोचा कि ऐसा तो असंभव है, पूरे पृथ्वी से मोह को और माया को कैसे हटाया जाए। उन्होंने पुनः भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी पत्नी मर जाएगी अगर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। आकाशवाणी होता है, मुने चिंता मत करो, 1 घड़ी के लिए मैं माया को, मोह को हटाऊंगा। और होता क्या है बंधुओं, समय आने पर 12वां वर्ष प्रारंभ हो जाता है। आज पिंगला का गर्भ 12 वर्ष का पूर्ण हो गया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान की जब असीम कृपा हुई, उस कृपा से इस धरा से, इस पृथ्वी से
माया मोह हट जाता है। और जैसे माया मोह हटा, आज पिंगला के गर्भ से बालक का जन्म होता है और जन्म लेते ही नग्न वेशधारी 12 वर्ष का बालक, उसको संसार से कोई मतलब नहीं, माया से कोई लेना देना नहीं। भगवान का भजन करते करते घर से तुरंत विरक्ति की तरफ निकल पड़ते हैं। वह बालक जन्म लिया, जन्म लेते ही परिवार को छोड़ दिया। इधर जब व्यास जी ने अपने पुत्र को देखा, प्रसन्न हो गए। भले ही 12 वर्ष पर जन्म हुआ, लेकिन उनके प्रसन्नता का आनंद देवता आज भी उस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे थे। इधर व्यास जी के पुत्र दिगंबर वेशधारी है, नग्न अवस्था में है, अपने नगर के समीप से निकलते, वहां पर पीछे पीछे व्यास जी भो पुत्र अहो पुत्र बार बार हे पुत्र कर रहे हैं। लेकिन वहां कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, क्योंकि वो माया से अलग थे। उनको ना पिता से मतलब था, न पुत्र से मतलब था, न परिवार से मतलब था। बस उनके हृदय में भगवान का वास हो चुका था, क्योंकि गर्भ में ही भगवान को जान चुके थे, सत्य और असत्य का विवेचन कर चुके थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को लेकर के उनका जन्म हुआ था। बार बार व्यास जी ने प्रयास किया कि मेरा पुत्र रुक जाए और घर को वापस चले, फिर भी सुखदेव जी महाराज नहीं रुकते। आज सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र जा रहे थे जंगल की तरफ तपस्या करने हेतु। नगर में कुछ महिलाएं खड़ी थी। सुखदेव जी को देख करके थोड़ा भी उनको लज्जा नहीं आया। 12 वर्ष का बालक नग्न अवस्था में, एक धागा भी शरीर पर नहीं, लज्जा जब नहीं आया। व्यास जी ने ये दृश्य देखा और व्यास जी ने पूछा, अरे कन्याओं, अरे युवतियों, आखिर जब तुम सब मुझे देखती हो, घूंघट कर लेती हो, लाज करती हो, शर्म करती हो, और ये मेरा पुत्र जा रहा है, नग्न अवस्था में है, इसको देख करके तुमको शर्म नहीं आई? महिलाओं ने कहा, अरे ऋषि, आप क्या अज्ञानता से घिर चुके हैं? अरे वो परम साधु है, आप साधु है, वो परम साधु है, और जो परम साधु होता है उसको माया ग्रसित नहीं कर सकती। उनको ये भी नहीं पता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, उससे भी और आगे है वो। उन्होंने गर्भ में ही भगवान को प्राप्त। जब स्त्रियों ने ऐसा कहा, व्यास जी को ज्ञात हो गया कि हाँ, ये वचन सत्य है, मेरा पुत्र साधारण नहीं है। और निराश होकर के वहां से लौट पड़ते हैं, अपने घर को चले आते हैं। उधर सुखदेव जी महाराज वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। उनका प्रस्थान करना हुआ, इधर देवता आदि वो दृश्य को देखकर